हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर। और आज इस वीडियो में हम लोग दो मेंस लेवल की पजल करेंगे। दैट इज टारगेट रहेगा हमारा आरआरबी क्लर्क मेंस। केवल दो ही पजल करने वाले हैं। देखिएगा, थोड़ा एक अच्छे लेवल की आपको हम पजल आज कराने वाले हैं। देखिए, सीखिए और याद करिए, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि बहुत बढ़िया बेहतरीन बैच मेरा लॉन्च हो चुका है गाइडली के प्लेटफॉर्म पर। और बहुत अच्छे से क्लासेस वहाँ होती हैं। जो क्लासेस होती हैं, जितनी भी क्लासेस होती हैं यहाँ पे, सब जूम पे होती हैं। तो एक बहुत बड़ा इंटरेक्शन बना रहता है हमारा और स्टूडेंट्स का, बातचीत करके। जिस किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट होता है तो मैं उसको कॉल पे उठाता हूँ और उससे बात करके बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ताकि आगे कंसेप्ट क्लियरिटी अच्छी बनी रहे। तो मात्र 299 का प्राइस है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए परचेज करिए। और मिलते हैं बैच के अंदर। बताइएगा कि हम आपका सर रीजनिंग वॉरियर चैनल से आपका बैच लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपके सामने एक पजल हिंदी इंग्लिश दोनों में। टेक द स्क्रीनशॉट। मैं बिल्कुल हट गया हूँ स्क्रीन पर से, ठीक है ना, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके पूरा। ठीक, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं उस तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा कैसा है रिगार्डिंग, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले एक चीज देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। होप सो विजिबल होगा, ठीक है। हाँ, कि 9 पर्सन्स की बात कर रहा है यहाँ पे, जो कि ये लोग नाम है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से लेके ऐसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहते हैं। दे शिफ्टेड दिस बिल्डिंग इन द डिफरेंट मंथ। मई जून जुलाई केवल 3 महीने हैं, एंड अगस्त 4 महीने हैं। 9 पर्सन है, तो कहीं ना कहीं कोई 2 पर्सन एक महीने में ही, किसी एक सेम महीने में ही शिफ्ट हुए होंगे। पर आगे ये लाइन बोल दी गई है बेटा यहाँ पे कि नॉट मोर देन 3 पीपल। मतलब कोई, जैसे मान लीजिए फिरोज की बात करें, गीता की बात करें और हितेश की, ये तीनों लोग मई में शिफ्ट कर गए, बस। अब मई में कोई और शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये साफ लाइन यहाँ पे कह रखी है कि नॉट मोर देन 3 पीपल शिफ्ट देयर इन द सेम मंथ। नो 2 पर्सन शिफ्टेड इन द सेम मंथ लिव्स ऑन द कंसेक्यूटिव फ्लोर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को समझिएगा, उसके बाद आप बताइएगा क्या कह रहा है। इस लाइन का मतलब कहने का ये हो गया कि नो 2 पर्सन हु शिफ्टेड इन द, अरे ये हटाओ तो भाई, ये कहाँ से आ गए हैं, उनको उनको हटाना पड़ेगा ना। हाँ, चलिए, इस लाइन का मतलब को समझिएगा। नो 2 पर्सन हु शिफ्टेड इन द सेम मंथ लिव्स ऑन द कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या आया कि 8 9 8 7 5, क्या कर रहा हूँ, 6 5 4 3 2 1। कॉन्जिक्यूटिव फ्लो का मतलब होता है लगातार। मान लीजिए कि ये 9th फ्लोर पे मई में किसी ने शिफ्ट किया, ठीक है, मई में शिफ्ट किया। तो कोई और बंदा जो मई में ही शिफ्ट हुआ होगा वो यहाँ नहीं आ सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव फ्लोर हो गए आपके, लगातार, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मई आता, तो मई दोबारा यहाँ नहीं और यहाँ नहीं आता। वो पर्सन जो मई में शिफ्ट हो रहा है वो इन जगह पे नहीं आएगा। होप सो इस लाइन की कंसेप्ट क्लियरिटी हो गई। तो ये कुछ बातें आपको अपने दिमाग में नोट करके चलनी है, तभी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब नो पर्सन हु शिफ्टेड इन अगस्त लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, ये एक कंडीशन दी हुई है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लोर्स बना लेते हैं, ठीक है ना। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसने कहा टॉप फ्लोर पे, 9th फ्लोर पे अगस्त वाला महीने में कोई भी शिफ्ट हुआ हो, लेकिन अगस्त वाला पर्सन नहीं आना चाहिए। क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने हमसे ये बता रखा हुआ है कि अगस्त वाला नहीं आना चाहिए। दिनेश लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द 8th फ्लोर। तो दिनेश आपका 8th फ्लोर पे नहीं होगा। बाकी दिनेश कहाँ हो सकते हैं? दिनेश हो सकते हैं 6th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे। इन्हीं फ्लोर पे दिनेश हो सकते हैं।
इवन फ्लोर पे। हितेश, जो कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बता रखी है कि हितेश आपका जून में जाएगा, तो हितेश को जून में डाल देना है। और 6th फ्लोर पे जाएगा, इसीलिए हितेश who lives on the 6th floor shifted in the month of June with only one other person who live on even number floor। अब दोबारा जो जून जाएगा, याद रखिएगा 1 जून तो आ गया है, जो सेकंड टाइम जून जाएगा, जून, वो हमारा इवन फ्लोर पे ही होगा। और एक बहुत खासियत यहाँ इस लाइन में कह दी गई है कि जून अब 2 बार ही जाएंगे, मतलब केवल दो पर्सन जून में शिफ्ट हो रहे हैं। साफ बोला है ना, हितेश जो कि जून में कर रहा है विद ओनली, किसके साथ, ओनली वन अदर पर्सन हु लिव ऑन द इवन नंबर फ्लोर। मतलब अब हम जून को सिर्फ और सिर्फ 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पे अपनी लिस्ट में, और वो भी ऐसी जगह लिखेंगे जहां पे इवन फ्लोर होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया गया कि जून अब जो दोबारा जाएगा वो इवन फ्लोर पे ही जाएगा। नॉट मोर देन 2% लिव अबव चंदू हु शिफ्टेड इन अगस्त। अगस्त टॉप पे तो जाएगा नहीं, और बोला भी है नॉट मोर देन 2%। तो चंदू यहां आ सकता है, या तो चंदू यहां आ सकता है, एंड दैट्स इट। लेट्स क्रिएट द पॉसिबिलिटी। तो चंदू जो कि अगस्त, क्योंकि अगस्त जो है टॉप पे तो जाएगा नहीं, क्लियर है ना, बता रखा था अगस्त, 9 अगस्त 9th फ्लोर पे नहीं होगा। और एक बार चंदू यहां आ सकते हैं अगस्त महीना लेके, पर हितेश आपका यही होगा जून। चूंकि अब मुझे पता चल गया अगस्त यहाँ, तो अगस्त यहाँ पे तो वैसे भी नहीं होगा, अब यहाँ पे भी अगस्त नहीं हो सकता है, अब यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे अगस्त नहीं हो सकता है। याद रखिएगा इस चीज को। नो टू पर्सन shifted in the conjugate live on the say conjugative floor shifted in the same month। ये लाइन याद रखिएगा, लिखी हुई, no 2% shifted in the same month lives on the conjugative floor। आगे देखिए क्या कहता है, 3% live between चंदू एंड एरिस। चंदू इज हेयर 1 2 3 एरिस 1 2 3 एरिस। नॉट मोर देन 1% लिव बिटवीन चंदू एंड ईशा। नॉट मोर देन 1 मतलब या तो चंदू ईशा बगल बगल में, या एक का गैप हो सकता है। चंदू ईशा, ईशा ईशा, चंदू ईशा ईशा। इस वाले केस के अंदर देखो ईशा यहां या तो यहां, इस वाले केस के अंदर या तो ईशा यहां, या तो ईशा यहां, या तो ईशा यहां, बहुत जगह ईशा आ सकती है। ईशा लिव जस्ट अबव द वन हु शिफ्टेड इन जुलाई। ये बहुत प्यारी बात बोल दी गई है कि ईशा उस पर्सन के है जस्ट अबव जुलाई, बट ईशा जुलाई में नहीं जा सकती, ये बात भी याद रखिएगा। तो मैंने कहा यहाँ ईशा, तो इस वाले केस में देखिए मिनिमम पॉसिबिलिटी रूल लगाया जाएगा, तो ईशा बट जुलाई नहीं आ पाएगा, ये केस तो मेरे लिए यूजलेस हो गया। ईशा, अब यहां वाले केस में दो बातें, ईशा या तो टॉप या ईशा यहां पे। आइए, ये तो केस कर हट गया। देखिए जिसकी संभावनाएं बन सकती हैं हम बनाते हुए चले जा रहे हैं। चंदू अगस्त, हितेश जून, एरिस, ईशा जो कि ठीक जुलाई के ऊपर है। मैंने ईशा ठीक जुलाई के ऊपर। आगे पढ़ते हैं, जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, बट ये हमने कर दी है तो उसको हम लोग लिख दे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम क्या इसमें कहीं दिनेश यहाँ सेकंड पे आ सकता है, फोर्थ पे आ सकता है, बस दिनेश सेकंड पे आ सकता है, फोर्थ पे आ सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जून का याद रखिएगा, अगली बार जो जून आएगा वो इवन फ्लोर पे ही आने वाला है।
चलिए आइए देखते हैं आगे। ईशा लिव जस्ट दिनेश डज नॉट शिफ्टेड इन द मंथ ऑफ मे। दिनेश को कहीं पे भी लिखो, किसी भी फ्लोर पे जा सकता है, बट मई के महीने में दिनेश शिफ्ट नहीं हो रहा। 3 पर्सन शिफ्टेड इन मे एंड ईशा, 1 2 3 मे। लेकिन अगर मैं दिनेश के साथ यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बोला भी है कि दिनेश डज नॉट शिफ्टेड इन द मंथ ऑफ मे। ईशा 1 2 3 मई, 1 2 3 मई, अरे दादा रे, मई नीचे भी आ रहा है और मई टॉप पे भी हो रहा है। तो ईशा 3 का गैप देके मई एक में तो फिक्स हो रहा है, बाकी में नहीं हो रहा है। अच्छा, 3 पर्सन लिव बिटवीन मे एंड ईशा, कॉमा द वन हु लिव ऑन द 4th फ्लोर एंड द वन हु लिव ऑन द 1st फ्लोर। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहां पे कॉमा के साथ इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 3 पर्सन शिफ्टेड इन मे एंड ईशा। ईशा और मई में 3 पर्सन देख लेते हैं। ईशा एक, ईशा, मई, ईशा। 3 पर्सन शिफ्टेड इन मे और इन मे और ओ सॉरी, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। मैंने ईशा और जुलाई, जुलाई के ठीक ऊपर ईशा और एक बार ईशा जुलाई। अब ये क्या कह रहा है? ये लाइन को पढ़ो, ये बहुत प्यारी लाइन बोली है कि देयर आर 3 पर्सन शिफ्टेड इन मई। मई के अंदर 3 पर्सन करेंगे, उनका नाम है ईशा एंड द वन हु लिव ऑन द 4th फ्लोर एंड द वन हु लिव ऑन द 1st फ्लोर। इन इन जगह मई लिख दो। मई 4th फ्लोर, मई 1st फ्लोर, मई ईशा, मई और 4th फ्लोर मई पॉसिबल नहीं। दिस इज द फाइनल आंसर। गीता lives above Firoz but not immediately above, where none of them shifted in May and June. गीता फिरोज के ऊपर है बट इमीडिएटली नहीं होनी चाहिए। गीता लिव्स अबव, और दोनों लोग मई और जून में नहीं होने चाहिए। तो फिरोज, फिरोज ठीक है। दिनेश जून इवन पे। अब ऐसा के अकॉर्डिंग जो जून था वो यही आएगा, इवन पे ही आने वाला था। अब जून 2 बार आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। मई 3 बार आ चुका है, दोबारा नहीं आएगा। जुलाई और अगस्त बचता है। जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त। ठीक है, अब इन दोनों पे या तो जुलाई आएगा या तो अगस्त। चलो आगे देखा जाए। As many person live between Chandu and Binod, Chandu and Binod, Binod and Amit. तो विनोद इज एग्जैक्टली बिटवीन चंदू एंड अमित। तो मैंने कहा चंदू विनोद नहीं, चंदू विनोद, एक का गैप, अमित नहीं, चंदू विनोद, चंदू 2 का गैप, विनोद 2 का गैप, अमित फॉर श्योर।
दिनेश की बात की जाए तो 6 4 2 पे आ सकता है। 6 पे जगह नहीं है, 4 पे जगह नहीं है, 2 पे जगह हो गई दिनेश की। फिरोज एंड गीता। फिरोज के ऊपर गीता। द पर्सन हु शिफ्टेड इन अगस्त आर लेस देन द वन हु शिफ्टेड इन जून। ओके, जून में ऑलरेडी 2 लोग हो चुके हैं। एंड जस्ट अ सेकेंड, जून में केवल 2 ही लोग होंगे। जून में केवल 2 लोग होंगे। तो द वन हु शिफ्टेड इन अगस्त आर लेस, तो अगस्त सिर्फ एक बार होगा। पूरे शिफ्ट के अंदर अगस्त सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि जून में 2 से कम हो। जून 2 बार आ चुका है, उससे कम अगस्त में। तो 1 लोग तो बचे जुलाई और जुलाई। यही तो बचा अब केवल, जुलाई तो बचा एरिस और फिरोज के लिए। जुलाई जुलाई, परफेक्ट, डन। ये फाइनल आंसर। आइडियल टाइम कितना होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आप आराम से इसको 5 से 6 मिनट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन दिखने में ट्रिकी था, बट सारे पॉइंट्स कनेक्ट थे। एग्री करना आप लोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट में हमको यहाँ पे कराना है, काम करना है जो करना है। ठीक है ना? आइए यहाँ पे कर लेते हैं, क्वेश्चन को शिफ्ट कर लेते हैं इस तरफ। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन विजुअल है। ठीक है, आइए बनाते हैं। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बस 2 ही पजल हम करने वाले थे। ठीक है ना? बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। का सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा थोड़ा सा। आप सभी लोगों के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं ना, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन की बात करता है। कुछ लोग अंदर देखे, मतलब कुछ लोग नॉर्थ देखे, कुछ लोग साउथ देखे। नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन। 2 लोग कर सकते हैं, बट 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए सेम डायरेक्शन में। सबके पास फोन है। द कॉन्जुगेटिव alphabetically named person does not sit adjacent to each other. The left and right end are taken as per your left and right. ठीक है? Q who uses mi sits third from the left end. चलिए मान लीजिए ये रहा लेफ्ट एंड आपका। मान लेते क्या यही होगा, ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? Now there are total 8 person and Q is mi third from one of the end. 1 2 3 Q and using mi. Only one person between Q and Oppo. Take the possibility, but लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। Q mi एक का गैप, Oppo एक का गैप, Oppo. The one who uses Vivo faces opposite direction of Q. Okay, Vivo not equals to Q क्योंकि opposite direction है। And the Vivo sits immediate left of Q who faces south. ये साउथ, ये नॉर्थ। क्या बोला था? द वन हु यूजेस वीवो फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्यू एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू तो साउथ देख रहा है, इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा? वीवो, जो कि नॉर्थ देखेगा, जो कि नॉर्थ देखेगा। The one who uses apples, the one who uses apple sits second to the left of the one who is immediate right of the one who uses Vivo. तो Vivo के immediate right पे पहले पहुंचेंगे। Vivo के immediate right पे। इसने कहा जो एप्पल यूज करता है वो सेकंड लेफ्ट है ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु यूजेस एप्पल, और वो वीवो। तो सेकंड लेफ्ट, एप्पल तो आएगा नहीं, तो इसको देना पड़ेगा नीचे की ओर, तभी जाके सेकंड लेफ्ट में एप्पल, फर्स्ट सेकंड एप्पल यहां आ जाएगा।
वीवो के इमीडिएट में तो ये हो जाएगा राइट में ये, और 1 2 सेकंड में एप्पल। The one who uses Jio is immediate left of the one who uses Gioni and vice versa. तो Jio and Gioni इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। एडजेसेंट में जगह खाली होनी चाहिए, यहाँ नहीं है, यहाँ पॉसिबल है, और यही एक पॉसिबिलिटी है, यहाँ वाले में यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर जियोनी और जियो। ठीक है, द वन हु इज सैमसंग डज नॉट से एट द एंड ऑफ द रो। तो यहाँ सैमसंग नहीं आ सकता, सैमसंग यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ आ जाएगा सैमसंग, क्योंकि ये दोनों पोजीशन तो जियो जियोनी की है। जियो जियोनी, सैमसंग आएगा नहीं, सैमसंग उधर जाएगा। सेम काम वहां पे भी किया है। एस इज सेकंड टू द राइट ऑफ द वन जियोनी। जियोनी जियोनी जियोनी, यहां लिखते जियोनी, यही आएगा। सेकंड राइट में क्या बोला है, एस इज सेकंड टू द राइट, तो उसको देना पड़ेगा नॉर्थ, और सेकंड राइट में एस, तो जियो ये। बात ऐसी है कि तो यहाँ पे जियोनी फिक्स हो गया, तो इसने कहा था कि द वन विद जियो इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। जियोनी के इमीडिएट लेफ्ट में जियो, इसको नीचे देना पड़ेगा। सेम काम मैं यहां करूंगा, तो जियोन, ठीक है, जियोनी, जियोनी की इमीडिएट लेफ्ट में जियो, और जियो के ऐसे। अच्छा, तो जियोनी यहां लिखते हैं, सेकेंड राइट में एस नहीं आता, पर जियोनी इधर लिखो तो सेकेंड राइट में एस आएगा, दोनों तरफ जाएगा, बट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको नॉर्थ देना पड़ेगा। इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये, इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये, इसके सेकंड राइट में एस, एस यहां आ गया। बात समझे, बात समझे, ठीक है ना। इसीलिए इसको ऐसे यहां लिखना पड़ा। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में जियो था, जियो दे दिया हमने। अब एक ही तो ब्रांड बच रही है, दैट इज कॉल्ड आई थिंक नोकिया। नोकिया डायरेक्शन बची है अभी तो भाई। अच्छा, द सैमसंग फेसेस सेम डायरेक्शन एज ओप्पो। ओप्पो नीचे की ओर, तो सैमसंग भी नीचे की ओर। ओप्पो नहीं मालूम, सैमसंग नहीं मालूम, सेम डायरेक्शन करेगी पर नीचे कर देंगे तो 3 लोग हो जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, ये ऊपर हो जाएगी। और बताइए, द पर्सन हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रो फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। ये ऊपर, तो ये नीचे, ये नीचे, तो ये ऊपर। अब ये देखो, ठीक है, द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। आर को यहां रखेंगे, दोनों नीचे हो जाएंगे। आर को यहां रखेंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। बोथ पी एंड एन, देखो ये कह रहा कि आर के दोनों नेबर क्या है, द इमीडिएट नेबर ऑफ आर अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर तो एक नीचे, या एक नीचे तो एक ऊपर। बोथ द इमीडिएट, बोथ पी एंड एन आर नीदर एप्पल और नोकिया। एप्पल नहीं होगा, एप्पल और नोकिया पी और एन नहीं होंगे, तो यहां हो सकते हैं। बोथ एम एंड पी आर एडजेसेंट टू ईच अदर। कॉन्जुगेटिव नेम्ड पर्सन डज नॉट से, ओ वही मैं कहूँ यार, पर्सन को बैठाने की जो लाइंस लिखी थी बहुत कम दिख रही है मुझको। लाइन ये कहती कॉन्जुगेटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड बाय द नॉट, तो हमें ये भी देखना है कि एल और एम, एन और ओ एक साथ नहीं बैठ सकते भाई। अब आते हैं हम लोग असली गेम पे, जो कि मजेदार गेम होने वाला है। पर्सन्स देख सकते हो बहुत कम बैठाले हैं इन्होंने, है ना। क्यू और एस के अलावा और कोई पर्सन बैठाला नहीं, देखो क्यू, क्यू के अलावा और एस। अच्छा, एल भी है, द वन हु यूजेस सैमसंग फेसेस द सेम डायरेक्शन एज द वन ओप्पो विच इज यूज्ड बाय एल। तो ओप्पो के पास एल लिख देना, ओप्पो के पास एल लिख देना। अच्छा,
एल, तो एम एन पी आर एडजेसेंट टू ईच अदर है। ओके, बोथ पी एंड एन एप्पल और नोकिया नहीं करेंगे। पी एन एन, ठीक है। कॉन्जुगेटिव नेम पर्सन नॉट सिटिंग टुगेदर, ठीक है। एल आ गया है तो एम एन ओ पी क्यू आर। ओके, अभी एप्पल की डायरेक्शन पहले केस में नहीं पता चल रही है क्या? एप्पल, हम्म, देखो, एप्पल, the one who sits, the one who uses Apple sits second to the left of the one who is immediate right of the Vivo. The one who is uses Apple sits second to the left of the immediate right of Vivo. Vivo के immediate right में ये 1 2 सेकंड लेफ्ट एप्पल, Vivo के immediate right में ये, इसके सेकंड लेफ्ट में Apple. The one who Jio sits immediate left of the Gioni and vice versa, ये तो हो गया। The one who Samsung does not sit at the end. S sits second to the right of the one who uses Gioni. तो जियोनी के सेकंड राइट में ही है एस, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड एस, ये लाइन भी भूल गए थे सर आप। आर एंड एस, ओनली वन पर्सन। एस एक का गैप आर, एस एक का गैप आर, बट आर इधर नहीं आएगा क्योंकि आर और क्यू कॉन्जुगेटिव। आर, एम एंड पी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, यही आएंगे एम और पी, या तो एम और पी यहां आ सकते हैं। इस वाले केस के अंदर यही आएंगे, इस वाले केस के अंदर एम और पी यही आएंगे। बट P जो है Q के बगल में होगा नहीं, तो P यहां आ जाएगा, M यहां आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। यहां बैठा लो सकते हैं या तो यहां बैठा सकते हैं। ऊपर वाले केस के अंदर एप्पल की डायरेक्शन नहीं मिल रही है। द वन यूज सैमसंग फेसेस सेम डायरेक्शन एज द ओप्पो। सैमसंग एंड ओप्पो, द पर्सन हु सिट्स एट द एंड ऑफ द रूफ फेसेस अपोजिट द इमीडिएट नेबर ऑफ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये नीचे देख रहा है तो ये ऊपर, चलो एप्पल की ऐसे मिल गई डायरेक्शन हमको, ठीक है। अब बोथ पी एंड एन यूजिंग नीदर पी और एन, दो ही लोग बच रहे हैं। अब दोनों लोग आपके ना एप्पल कर रहे हैं ना नोकिया कर रहे हैं। पी तो ये कर गया, एन यहां नहीं आ सकता, एन ये हो गया। एल एम एन ओ, ओ ये हो गया। एक बार देख लेना कॉन्जुगेटिव तो नहीं कर रहे हैं एन के साथ एम और ओ, परफेक्ट यही बनेगा। आओ इसके अंदर देख लेते हैं। कह रहा है कि बोथ पी एंड एन एप्पल और नोकिया नहीं करेंगे, तो पी और एन यही आएंगे, पी और एन यही आएंगे। लेकिन बात प्रॉब्लम ये है कि पी और एम तो कॉन्जुगेटिव में है, और बोला है ना तो पी ना तो एन, एप्पल नहीं कर रहे हैं नोकिया नहीं कर रहे हैं। तो अगर पी लिखोगे तो एम को भी तो यही लिखना पड़ेगा, पी और एम को यही लिखना पड़ेगा ना, पी और एम को यही लिखना पड़ेगा ना। तो जो एन बच रहा है आना, वो या तो एप्पल होगा या तो वो नोकिया हो जाएगा। प्रॉब्लम तो यहीं पे ही हो गई, ये आपकी रूल्ड आउट हो जाएगी, ये आपके सामने फाइनल आंसर होगा। होप सो आपका सेम आंसर आया होगा अगर आप लोगों ने बनाया होगा तो एकदम ये आरआरबी क्लर्क लेवल का ही क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आया। एक बार आंसर हम मैच भी करा लेते हैं। क्या आया है आपके सामने? एल ओप्पो कर रहा है, एन सैमसंग कर रहा है, क्यू एम आई और एस नोकिया। परफेक्ट आंसर है दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आपको धीरे धीरे, आप जो हमसे कॉल पे बात करेंगे ना कि सर ये आपने कैसे कर दिया, आपको बहुत अच्छे समझ आएंगे। सेशन अच्छे, दोनों पजल अच्छे लगे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से बनाया हूं आपके लिए, ठीक है ना। तो ये 299 के अंदर गाइडली के प्लेटफॉर्म पे मेरा बैच लॉन्च हो चुका है। बहुत मेहनत करने वाला हूं इस बैच के अंदर। जून तक ये बैच चलेगा, जून तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे प्री प्लस मेंस दोनों में। तो जुड़ना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।